कि देश के प्रधानमंत्री जी ने चीन को 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन समर्पित कर दी। प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े अदाकार हैं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा चीन से करने में फ्लॉप रहे। उनकी भाजपा में आज क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई तर्क देने की जरूरत है क्या? 2000 जब हमारा बेटा वरुण गांधी यहाँ से सांसद था तो उसने सुल्तानपुर की बाध मंडी का निर्माण कराया था, और वहाँ वरुण गांधी के लोग क्या कर रहे हैं वो आप पता कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, बार बार ये चर्चा हो रही कि मेनका जी राष्ट्रीय नेता हैं, इतनी बड़ी नेता हैं। जो नेता अपने बेटे का टिकट नहीं बचा पाई, उनकी भाजपा में आज क्या स्थिति है, इसके बारे में कोई तर्क देने की जरूरत है क्या? जो अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाई, उनका खुद का टिकट अंतिम समय तक रोका गया इस आश्वासन के लिए कि उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा, या जो भी वजह रही हो। और आज तो मेनका जी ने एक असत्य भाषण भी कर दिया। आज मैंने समाचार पत्रों में देखा कि उन्होंने कहा कि 2000 जब हमारा बेटा वरुण गांधी यहाँ से सांसद था तो उसने सुल्तानपुर की बाध मंडी का निर्माण कराया था। ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि नितांत असत्य और भ्रामक बयान है सांसद महोदया का। बाध मंडी की जमीन, बाध मंडी का चबूतरा, बाध मंडी का शेड, वहाँ शौचालय, वहाँ हैंडपाइप, वहाँ सोलर लाइट, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में लगी थी और बनी थी। उसका शिलान्यास भी मैंने किया था और उसका उद्घाटन भी मैंने किया था। तो मेनका गांधी जी को कम से कम सुल्तानपुर की सांसद हैं, सुल्तानपुर की जनता और कुछ भी हो झूठी नहीं है, तो असत्य भाषण से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े अदाकार हैं और प्रधानमंत्री जी की अदाकारी इस देश की जनता 10 सालों से देख रही है। दूसरों को फ्लॉप फिल्मों का कलाकार बनाने वाले प्रधानमंत्री जी, जो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, उस रोजगार देने में फेल रहे। 2022 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले थे, उसमें फेल रहे। देश के में हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डलवाने वाले थे, उसमें वो फ्लॉप रहे। भारत की सीमाओं की सुरक्षा चीन से करने में फ्लॉप रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने चीन को 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन समर्पित कर दी। रेजांगला में शहीदों का स्मारक बना था, उसको चीन ने ढहा दिया। लद्दाख में पद्म पुरस्कार प्राप्त सोनम वांगचुक 1 महीने से अनशन पे बैठे हुए हैं हजारों लोगों के साथ, और उनका ये कहना है कि सरकार ने लद्दाख से जो लेह से वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि फ्लॉप हैं इसलिए उस तरफ से निगाह हटाए हुए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री इस देश के सबसे फ्लॉप एक्टर हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक बाजीगरी के द्वारा, अपने शब्द जाल के द्वारा, शब्दों की मदारीगिरी के द्वारा जनता का वोट ठगने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जिनको वो फ्लॉप एक्टर बता रहे हैं, उन देश के 2 बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव और श्री राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी के संविधान संशोधन के ख्वाब को ध्वस्त करने जा रहे हैं 4 जून 2024 को। क्या ये माना जाए जो अभी बयान लल्लू सांसद ने दिया था कि 400+ सीटें हमारे पास आती हैं संविधान, ये सुनियोजित साजिश है। लल्लू सिंह जी अयोध्या में बोलते हैं, राजस्थान में भाजपा की एक सांसद प्रत्याशी बोलती हैं, गाजीपुर में भाजपा के प्रत्याशी बोलते हैं कि मैं चाणक्य का वंशज हूँ, नंदवंश का नाश करना जानता हूँ। अरुण गोविल बोलते हैं कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। ये भाजपा इस बात को प्रचारित करके समाज में विद्वेष पैदा करना चाहती है, और इनकी हमेशा की अंग्रेजों की रणनीति रही है, अंग्रेजों के ज़माने से, कि फूट डालो और राज करो। आज फिर देश में इस सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, इस देश में जातीय संघर्ष शुरू करना चाहते हैं, और इस देश के शहीदों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना जो था, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना था, उस संविधान की मूल भावना को खंडित करना चाहते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि भाजपा के ही एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात ले गई थी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटा दिया जाए। ये भाजपा की मंशा साफ है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके की बात करना चाहते हैं, जिसको अब देश की जनता समझ चुकी है।